ओम नमः शिवाय एवरीवन। आज हम शिव पुराण का पाठ आरंभ कर रहे हैं। आज हमें पंचम युद्ध खंड का प्रारंभ करने वाले हैं। तो चलिए अपना पूरा ध्यान आज हम शिव पुराण में लगाते हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे और हम गणेश जी को आह्वान करते हैं। ओम गण गणपते नमः। 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 चलिए हम अपने अपने गुरु जी को, गुरु देवताओं को याद करते हैं। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। हे देव के देव महादेव, आपकी कृपा से आज हम शिव महापुराण के पंचम युद्ध खंड का श्रवण और पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे मन को, हमारे वचनों को, हमारे कर्मों को पवित्र करें। हमें सच्ची भक्ति प्रदान करें, हमें सच्चा ज्ञान प्रदान करें, हमें वैराग्य प्रदान करें और आपकी कृपा हमें हमेशा के लिए प्रदान करें। इस पाठ का पुण्य हमें सभी लोगों को मिले, हमारे पूरे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे घर में अगर आपके घर में कोई पेट है उनको मिले। ये पाठ का पुण्य समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए और विश्व शांति को समर्पित है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। अब चलिए हम दोबारा से पिछला अध्याय रिवाइज कर लेते हैं। कल तक हमने पढ़ा था कि कैसे गणेश जी की उत्पत्ति हुई। माता पार्वती को ऐसा लगने लगा कि जब वो स्नान आदि करती हैं तो उनको वो एकांतवास नहीं मिल पाता। इसके लिए उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक को की रचना की और उसमें प्राण डाले और उन्हें अपना पुत्र बनाया। उन्होंने बालक गणेश को द्वारपाल के रूप में उन्हें खड़ा किया और उनको कहा कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। फिर शिव जी के गण अंदर आने की जब कल कोशिश कर रहे थे और फिर उनको गणेश जी ने रोका कि मेरी माता ने अनुमति नहीं दी है। गणेश जी गणेश जी फिर बाद में शिव जी भी आए तो शिव जी को उन्हें वो पहचान नहीं पाए कि ये मेरे पिता हैं। लेकिन उन्होंने क्या है, कर्तव्य को हमें ना, जो भी हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं अभी हम पुस्तकी भाषा के, यानी हम एक बुकिश वे पे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको ना इसका सार समझना पड़ेगा कि देखिए कर्तव्य कितना बड़ा जरूरी चीज है कि हम वहां पर साक्षात शिव जी आए हैं। शिव जी जो उनके पिता स्वरूप है और उनका इंट्रोडक्शन, उनके बारे में शिव गण भी बोल रहे हैं पर वो नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि आप अपने कर्तव्य को, अपनी जो चीज है उससे
उससे हटे नहीं, अपनी चीजों को, जो भी आपको कार्य दिया गया है उसको आप जरूर पूरा करें। इस बीच में क्या होता है कि शिव जी के रूप में शिव के गण और पार्वती के गण यहाँ पर गणेश जी थे। फिर भी उनके बीच में युद्ध हुआ, फिर शिव जी ने गणेश जी के मस्तक को, उनके उनके सिर को उनकी बॉडी से अलग कर दिया। जब माता जी को ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुई और उनको क्रोध हुआ। और उन्होंने शिव जी ने कहा कि आप सभी जो गण हैं, आप उत्तर दिशा की ओर आ जाएं। और अच्छा, माता इसमें व्याकुल हो गई थी, बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई थी, और उन्होंने कहा कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो गणेश शिव जी ने फिर अपने गणों को भेजा और कहा कि आप उत्तर दिशा की ओर जाइए और सबसे पहले जो आपको जानवर मिलेगा उसका सर लेकर आइएगा। और वहां पर जब उनको एक दांत वाले हाथी दिखे, तो उनका उन्होंने मस्तक उन्होंने काट के फिर यहाँ पर गणेश जी के सिर पे लगा दिया। और इसीलिए गणेश जी को एक दंताय कहते हैं। सारे देवी देवताओं ने उनको बहुत सी से आशीर्वाद दिए, वो एक दंताय कहलाए। वो ऑब्स्टिकल्स को, हमारे जीवन में जो भी विघ्न है उनको दूर करने के लिए उनका आ, वो उनका आशीर्वाद मिला। वो सबसे पहले पूजे जाएंगे, इसका शिव जी ने ही उनको आशीर्वाद दिया और उन्हें गणों का स्वामी गणपति कहा गया। तो जो गण का स्वामी होता है उसको गणपति कहते हैं, और सबसे पहले इनकी पूजा होगी, ये उनको वरदान मिला। फिर इसके बाद शिव जी, नमस्कारम प्रेयसी। उसके बाद गणेश जी और उनके दूसरे पुत्र कार्तिकेय जी का तो हमने स्टोरी पहले ही पढ़ा था कि आम कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच में माता और पिता ने डिसाइड किया कि वो पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेंगे, और वही जो विजेता होगा वो उसी की शादी हम सबसे पहले करवाएंगे। कार्तिकेय जी अपने वाहन, जो उनका वाहन था मोर में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपना धर्म निभाते हुए वो निकल पड़े, और वहीं पर गणेश जी ने शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की और कहा कि मेरे माता पिता ही मेरे संपूर्ण संसार हैं। उनकी जो बुद्धि थी उसको देखकर माता पिता बहुत खुश हुए। और उनका फिर कौन विजयी हुआ? यहाँ पर गणेश जी विजयी हुए। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है कि शक्ति, जो कि स्ट्रेंथ है, उससे बड़ी आपकी बुद्धि होनी चाहिए। आजकल का जो समय है ना, कि स्मार्ट वे पे दो तरह के लोग होते हैं जो काम करते हैं। एक तो जो इंसान होता है वो प्रॉपर काम करता है, अच्छी बुद्धि के साथ, अच्छा मन के साथ, अच्छे शरीर के साथ वो काम करता है। दूसरा आप देखोगे एक स्मार्ट वे पे काम करना। कई लोग होते हैं ना, नारद मुनि की जगह 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 जाके अपने बारे में बताते हैं, बखान करते हैं। वो अपनी अपनी चीजें बताते हैं कि भाई मैंने आज ये काम किया। तो किसकी बात हम जल्दी सुनते हैं? जो जगह जगह जाकर बखान करता है कि भाई मैं ऐसा हूं, मैंने ये काम किया। तो इसी वजह से आज आज की दुनिया में बुद्धि की, जो स्मार्ट है उसकी ज्यादा लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं कि जो अपने चीजों का गाना गाए। तो ये एक तरह से कूटनीति भी है कि आपको समझ में आना चाहिए कि अपनी चीजों का बखान करना चाहिए। और मैं इस चीज को बढ़ावा भी देती हूँ कि आप जब तक अपना आ, परिश्रम, अपनी चीजें लोगों को बताएंगे नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा। और आज का समय ये नहीं है कि बिना बताए लोग आपके बारे में जान जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो भी आपका काम करे, थोड़ा स्मार्ट वे पे काम करें। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है कि शिव गणेश जी का फिर उनका विवाह होता है। किसके साथ होता है? रिद्धि और सिद्धि के साथ उनका विवाह होता है। और रिद्धि और सिद्धि के साथ उनका विवाह होने के बाद उनके शुभ और लाभ दो पुत्र होते हैं। और जब उनके जो पुत्र होते हैं उसके बाद उनके कार्तिकेय जी वापस जब लौटते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो गणेश जी का विवाह हो ही चुका है पहले से ही। यानी वो
युद्ध में जीत चुके हैं। और उसके बाद जो कार्तिकेय जी हैं वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं कि भाई ये फेयर गेम नहीं था। आज जो गेम हुआ है, आज जो चीजें हुई है, ये सही नहीं था। उसको, इसके लिए वो कौच पर्वत पर तप करने के लिए चले जाते हैं। और उनके विरह में माता पार्वती बहुत दुखी होती हैं। और शंकर और पार्वती जी उनको मनाने के लिए उनके पास जाते हैं। तो ये थी हमारी कुमारखंड की छोटी सी, हमने समरी थोड़ा सा एक बार पढ़ा है। अब हम आगे पंचम युद्ध खंड का प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर युद्ध के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। नारद जी बोले, अब तक तो आपने शिव जी के गृहस्थ धर्म, गणेश और स्कंद जी की सत्य कथा का उत्तम चरित्र सुना। अब आप हमें शिव जी का वह चरित्र सुनाने की कृपा करें जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया। उस समय का समय ऐसा था कि दानव लोग क्या करते थे कि जो भगवान थे ना, उनका तप करते थे, उनकी कठोर तपस्या करते थे और उनसे वर मांग लेते थे और उन्हीं पे ही आक्रमण कर देते थे। तो ये जो राक्षस और देवताओं के बीच में है, वो आज तक चीजें चलती आई है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें अभी स्टार्ट हुई है, पहले से ही। जहां पर पॉजिटिविटी है वहां पर निगेटिविटी भी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से यह कहा कहता यही बात पूछी। तब उन्होंने जो कहा था उसी कथा में मैं तुमसे कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध के मारे जाने पर उनके तीन दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। यानी तारकासुर का जब वध हो गया तो उनके पुत्र दुखी होकर तीन दैत्य पुत्र तप करने लगे। उसमें से तारकाक्ष श्रेष्ठ, विद्युमाली, मलझा, मझला और कमलाक्ष सबसे छोटा था। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत के गुफा में जाकर बड़ी अद्भुत तप की। देखिए, सेम उनके तारकासुर की तरह ही उनके तीन जो दैत्य पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था तारकाक्ष श्रेष्ठ और विद्युमाली मंझला और कमला सबसे छोटा, तीनों ने कहा सुमेरु पर्वत में जाकर तीनों ने तपस्या की, पिता की तरह ही। और किससे की? ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, उन्हें वहां वर देने आए। ब्रह्मा जी कहे, हे महादेव दैत्यों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा है वो वर मांगो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों में अवध्य कीजिए, हम सब अजर अमर रहें। तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने प्रभु गिरीश शंकर जी का स्मरण करके बोले, हे असुरों, अमृत त्याग और जो चाहो मांगो। कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं होता। मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर मांगो जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। तब उन्होंने पितामह से कहा कि आप हमें सुरक्षित तीन पुरों का निर्माण कर दीजिए, जो किसी के भी ध्वस्त करने पर ध्वस्त ना हो। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने सुवर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युमाली ने लोहे का पुर निर्माण करने कर देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों में तुम सब मारे जाओगे, अन्य कोई भी तुम्हें ना मार सकेगा। क्योंकि भाई पहले से ही ये इतना भुगत चुके थे तारकासुर के प्रकोप से। इसकी वजह से शिव जी और माँ पार्वती का विवाह कराया गया कि उनको ये वरदान था कि तारकासुर का वध केवल शिव जी के पुत्र द्वारा ही होगा। तारकासुर ने ऐसा वरदान मांगा था। तो उसी तरीके से जब ये सारे ब्रह्मा विष्णु महेश जब परेशान हो गए, और अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि तुम केवल शिव के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे, अन्य कोई भी तुम्हें ना मार सकेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने मैं को बुलाया और तीनों में तीन पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। मैंने परिश्रम से तीनों पुरों का निर्माण किया। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। इस प्रकार तारक के तीनों महाबली
पुत्र अपने अपने पुर में रहकर आनंद भोगने लगे। ब्रह्मा जी के वर से वे त्रैलोक्य को नष्ट कर महान राज्य बना करने लगे। दूसरा अध्याय, देवताओं द्वारा शंकर जी की स्तुति। व्यास जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, फिर क्या हुआ? देवता कैसे सुखी हुए? सनत कुमार ने कहा, तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दग्ध हो इंद्रादि देवता दुखित हो ब्रह्मा जी के पास गए। तो देखिए, वर मांगने के बाद राक्षसों की जो नीति है ना, वो अंत में यही है कि जिनका खाओ उनकी छाती थाली में ही छेद करो वाला हाल है। तो यहाँ पर वो देवताओं के ऊपर ही आक्रमण करने लगे, उनको दुखी कर दिए। और सबसे पहले इंद्र देवता को सबसे ज्यादा इफेक्ट होता था। ब्रह्मा जी ने संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। उन्होंने बतलाया कि यदि शिव जी प्रसन्न हो जाएं तो कार्य हो सकता है। तब दुखित देवता शिव जी के पास गए, नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे महादेव जी, तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्र देवताओं को पराजित कर दिया है। त्रिलोक को अपने वश में करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड़ रहे हैं। हे शंकर जी, तब त्रिपुरों का पुत्र ही नहीं होता, त्रिपुरों का नाश नहीं होता, तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादिक देवताओं ने इन वचनों को सुनकर उनके उत्तर शिव जी ने उनके उत्तर में शिव जी ने कहा। शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु जब तक वे मेरे भक्त हैं मैं उन्हें मान नहीं सकता। मेरी सम्मति है कि इसके लिए तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। अब यहाँ पर भी शिव जी की भी नहीं चल रही है, वो कह रहे हैं आप विष्णु जी के पास जाओ। तब यह सुनकर इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। उन्होंने अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र ही विष्णु भगवान से निवेदन किया। विष्णु जी ने सब देवता बातें सुनकर यज्ञों का स्मरण किया। उसके स्मरण करते ही यज्ञ गण वहां तत्क्षण आ पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि विष्णु जी ने इंद्रादि से कहा है कि हे देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो। यज्ञों से ही त्रिपुरों का विनाश होगा। यानी यहाँ की यज्ञ की महिमा बता रहे हैं। सनत कुमार कहते हैं, अच्युत भगवान के यह वचन को सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवगण उन यज्ञेश का स्तवन करने लगे। उस यज्ञ कुंड में एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। उन भूतों से विष्णु जी ने कहा, हे भूतगण, देव कार्य के लिए तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट कराओ। विष्णु जी के इन वाक्यों को सुनकर वे भूतगण दैत्यों के त्रिपुर नगर को गए, परंतु ज्यों ही वो उस पुर में वशिष्ठ हुए, त्यों ही त्रिपुर के तेज से वे भस्म हो गए। जो बचे हुए विष्णु जी के पास आए, उनका संहार सुनकर विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, धर्मात्माओं का नाश नहीं हो सकता। अभी त्रिपुर धर्मात्मा है और उसे कौन मार सकता है? शिव जी का पूजक तो कैसे भी पापी हो, पापों से मुक्त हो जाता है। यह विचार कर विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं यथासाध्य आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख कर उन्हें भस्म कर दूंगा। सनत कुमार कहते हैं कि उनकी आज्ञा आज्ञा मानकर देवता अपने धाम आए। विष्णु जी ने उनके हित का विधान करने लगे। उसी सर्व पाप नाशक वृत्तांत को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। चौथा अध्याय, नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। शरद कुमार बोले, अब अच्युत भगवान ने अपने आत्मा से बड़े भारी तेज वाले मायामय पुरुष को प्रकट किया। उनका सिर मुड़ा हुआ था, जो मलिन वस्त्र पहने एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए हुए चला रहे थे। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए थे, मुख में वस्त्र लपेटे व्याकुल वाणी में धर्म ऐसे कहती हुई मनु रूपी
धारण किए विष्णु जी के सामने आ खड़े हुए। फिर बोले, हे अरिहन, मेरे लिए क्या किया है, मेरी क्या क्या नाम होंगे, स्थान क्या होगा। तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी बोल बड़े ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे अंग से उत्पन्न मेरे मेरे ही स्वरूप हो। तुम मेरे कार्य करने योग्य, तुम इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा मुख्य नाम अहिरन होगा। तुम 16 वर्ष 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शस्त्र का निर्माण करोगे जो वर्णाश्रम धर्म वर्जित हो। इसके अपभ्रंश शब्द तो भरे ही हो, कर्म विवाद भी वर्णित हो। इसके लिए मैं अपने माया को तुम्हारे साथ यह समर्थ देता हूँ कि तुम इसका निर्माण करो। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु जी ने कहा, अब इस विधान के तुम सब दैत्यों का सम्मोहन कर लो। तुम्हारे इस प्रकार से त्रिपुरों के तमोगुण का प्रकाश होगा, उससे वे नष्ट हो जाएंगे। जब कलयुग आएगा तब अपने धर्म का प्रकाश कर अनेक प्रशिष्यों शिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करेंगे। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वही मायामय का शास्त्र पढ़ाया। तब उनके चार विशेष चार शिष्य हो गए। शिवाजी से भी वो अपने गुरु के समान मलिन वस्त्र धारण कर अल्प भाषी बन उनका लाभ रूप तत्व लेने लगे। इन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया, हाथ में पात्र ले नाक का कपड़ा लपेट इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे छोटे वस्तु से बनी हुई बुहारी ले लिया। जीवन हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना चलना किया। सतत कुमार कहते हैं कि इसके पश्चात उस मायावी ने शिष्यों से शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर अपने शीघ्र ही अपनी कृषि माया फैला दी और बालकों को मोहित कर दिया। परंतु शिव जी के इस प्रभाव से त्रिपुर में उनकी माया सहज ही ना फैल सकी। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया। फिर उनकी आज्ञा से उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और त्रिपुर के नगर को गए। फिर क्षेम प्रश्न करते हुए नारद जी त्रिपुरपति से मिले। राजा से यतियों के धर्म परायण और वेद विज्ञान की संपन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की। यह धर्म सबसे उत्तम है, इसी में मैं दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इसी से दीक्षित हो जाओगे। यह सब सुन त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित होकर वह मुंडी से दक्षिण होने गया। उसने अपने गुरु बनाए। यह देखकर त्रिपुरवासी अपने मुंडिया से दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी शिष्यों से पूर्ण हो गया था। ये था हमारा चौथा अध्याय। पांचवा अध्याय नास्तिक मत से त्रिपुर मोहन। व्यास जी बोले, दैत्यराज के दीक्षित और मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया। सनत कुमार कहते हैं, जब वह राजा दीक्षित हो गया तब उसने अहिरन से कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह आदिकाल से चला आ रहा है। इसकी कर्ता कर्म नहीं है, इसमें आत्मा ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब कुछ है। अब एक अहिरन कहला सब एक अहिरन कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो गए। सभी शरीरधारी समान है। इस प्रकार किसी को भी हिंसा ना करनी चाहिए। जीव दया से बढ़कर पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है। एक जीव की रक्षा से त्रैलोकी की रक्षा हो जाती है। चराचर त्रिलोक में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक, अहिंसक स्वर्ग को जाता है। दान बहुत है, परंतु अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। भयभीत हो अब अभय दान और रोगी को औषधि और छात्रों को विद्या और भूखी को अनाज देना, ये चार प्रकार के दान होते हैं। तो यहाँ पर चार प्रकार के दान को बनाया गया है। दान बहुत है, परंतु अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। भयभीत को अभय दान देना, जो डरा हुआ है उसको डर से बाहर भगाना। आजकल देखिए,
कि आप जो काउंसलिंग करते हैं, जो लोग दूसरों को हेल्प करते हैं उनके जीवन में, वो कहीं ना कहीं उनको अभय दान देते हैं। जो डॉक्टर्स जो अपने पेशेंट की रक्षा करते हैं, उनको रोगियों को औषधि देते हैं। छात्रों को विद्या, यानी बच्चों को जो विद्या देते हैं, जो गुरु हैं, वो विद्या का दान देते हैं। और भूखे को अन्न, अगर कोई बहुत भूखा है उसको आप अन्न का दान दे दो तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। एक दान होता है कन्या का दान। कन्या का दान भी बहुत बड़ा दान होता है, कि आप अपने आप अपने दिल के टुकड़े को किसी और को दे रहे हो, जिसको आपने 20-25 साल पाल पोस कर बड़ा किया, उस बच्ची को आप किसी और को दे देते हो। पानी ग्रहण करते हैं हम, किसी को अपनी कन्या देते हैं, तो उसको कन्यादान कहते हैं। ये 4 प्रकार के दान मुख्य हैं। सभी और के केवल 12 स्थानों में ही पूजा करें। सभी और के केवल 12 स्थानों की ही पूजा करें। यथा 5 कर्मेंद्र, 5 ज्ञानेंद्र और मन की बुद्धि। प्राणियों में स्वर्ग नरक यही है और कहीं नहीं। सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है। तो यहाँ पर देखिए, सुख को स्वर्ग के रूप में बनाया गया है और दुख को नरक के रूप में बनाया गया है। सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है। सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष है। आजकल देखिए कितना ऐसा होता है कि लोग सोए सोए में ही उनकी जान चली जाती है, तो उससे बड़ा तो कई लोग तो कितने कष्ट से मरते हैं, कितनी। और अब मुझे थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है कि किसी की मृत्यु किस हिसाब से होगी, तब मुझे पता चलता है कि ये आपका प्रारब्ध कर्मा, पिछला कर्मा तो नहीं, बस इसी जन्म में आपने जो कुछ किया है ना, उसका भी बहुत कुछ फल भोगना पड़ता है आपको। आपने जो भोगा है पूरा इसी जन्म में ही आपको सारा रिव्यू कराया जाता है, रिकॉल कराया जाता है भाई, कि तुमने क्या क्या चीजें की है। तो आप देखना कि कई बार कई लोग बहुत पीड़ा के साथ, बहुत दुख के साथ कई लोगों की जान निकलती है। और कई लोग बहुत आराम से बैठे बैठे, आजकल कितने जगह कोई डांस कर रहा है उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, कोई जिम में है वहां पर उसकी मृत्यु हो गई, कोई कार एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई। तो ये तरह तरह से रोल प्ले करते हैं हम सब। और इसीलिए सुख पूर्वक मरना ही एक मोक्ष है। यदि वासना रहित क्लेशों का नाश हो जाए तो इस अज्ञान की निवृत्ति हुई हो मोक्ष जाने। यज्ञों में पशु वध भ्रम है और यह असंतों का ही मत है। संत कुमार ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्ववासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग को नष्ट किया। पतिव्रताओं के व्रत, पुरुषों की जितेंद्र व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म यज्ञ तीर्थ श्रद्धादि देवताओं ने धर्म शास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिव जी की पूजा का भी खंडन किया। देखिए यहाँ पर शिव जी की पूजा का भी खंडन कर रहा है। इस प्रकार उसने विष्णु, सूर्य, गणेश आदि की पूजा को भी निषेध किया। उसने अपने यहाँ के सब वेद धर्म को दूर कर दिया और वहां से संपूर्ण स्त्रियों मोहित को यति धर्म के आश्रित हो गए। दैत्यराज की बुद्धि कुंठित हो गई और शिव जी की इच्छा से राक्षस में अपने भाइयों से सामर्थ्यहीन हो गया। तो इस प्रकार बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें हुई। दैत्यराज की बुद्धि जो है कुंठित कर दी गई। अब ब्रह्मादि का शिव जी के त्रिपुर वध का प्रार्थना करना और शिव जी के सन्नतता। व्यास जी ने पूछा, जब दैत्यराज मोहित हो गए तब क्या हुआ? सनत कुमार कहते हैं, जब इस प्रकार उनके कहने पर दैत्यराज ने शिवार्चन त्याग दिया, सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचारी रत हो गए, सब भगवान विष्णु देवताओं के साथ यह अनुरोध करने कैलाश को गए। उन सब ने आदि पुरुष शंकर की आराधना की। तब उनके तप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर उनके सामने और देवताओं से बोले, हे दैत्यों का अधर्म जान गया हूँ, मैं दैत्यों का अधर्म जान गया हूँ।
इससे अब त्रिपुरों का विनाश हो जाएगा। परंतु अभी भी मेरे मन में ऐसे दृढ़ शक्ति है, इस कारण मैं उन्होंने संपूर्णतः त्याग ही दिया और उनका वध मैं करूंगा। अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। तुम यह सुनकर विष्णु जी उदास हो गए। तब उन्हें उदास हुआ देख विष्णु जी शिव जी से बोले, हे भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी तो कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकते, फिर अभी सभी को क्यों क्यों नहीं मारते, विष्णु जी पर क्यों छोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर सूरपति परमेश्वर शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मान, ना तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, ना मैं वैसे मेरा सारथी है। जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण नहीं है। जय यानी विजय एक तरह से। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा। यह सुनकर आज अब ब्रह्मादिक देवताओं ने महेश्वर को प्रणाम कहा। अब यह युद्ध के लिए तैयार हो गए। हम सभी आपके यथादि रूप को हो जाएंगे। ऐसा कह सब लोग अपना हाथ जोड़कर शिव जी के सामने खड़े हो गए। तो यहाँ पर शिव जी को ही उनको मारने का आदेश है। तो देखिए, देवताओं द्वारा शिव जी की प्रार्थना। सनत कुमार बोले, जब शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली, उसी समय शिव जी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां गए। शिव देवी शिवा देवी सॉरी शिवा देवी अपने पुत्र को गोद में रखकर देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत दिया। कभी कभी आप होता है ना कि छुट्टी के दिन आप बैठे हैं आराम से, आप अपने बच्चों का, बच्चे टीवी देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, बच्चों का सिर सहला रहे हैं, तो एक तरह से यहाँ पर माता पार्वती इशारा करती हैं कि बच्चों को स्नेह दो, बच्चों को प्यार करने का संकेत दिया। शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनके मुख को चुंबन किया, पश्चात उनके साथ ले अपने भवन में चले गए। अब शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत ना रहा। सब देवताओं को विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा। शिव जी सभी गणों के अध्यक्ष है और परमेश्वर हैं। यदि तुम ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र को करोड़ जपोगे तो शिव जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र को जाप करने के लिए कहा। जब विष्णु जी ने ऐसा कहा, फिर देवता शंकर जी की आराधना करने लगे। जब विधि पूर्वक सबने एक कटोरे 1 करोड़ मंत्र जप कर लिया, तब शंकर जी साक्षात प्रकट हुए। मैं प्रसन्न हूँ, चाहो जो चाहो वो वर मांगो। देवताओं ने त्रिपुर सारथी और त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिव जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुनकर देवता प्रसन्न हो गए, विश्वकर्मा के पास गए। देखिए, विश्वकर्मा जी ने जब माता पार्वती और शंकर जी का विवाह हो रहा था, तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मंडप बनाए थे। तो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर देवताओं में विश्वकर्मा जी करते थे। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ शिव जी के लिए एक परम सुंदर देवमय सब रथ आदि का निर्माण किया। 8वां अध्याय, विश्वकर्मा द्वारा शिव रथ का निर्माण। देखो, विश्वकर्मा जी कितनी सारी चीजों का निर्माण करते हैं। उन्होंने देवलोक बनाया, उन्होंने शिव जी और माता पार्वती के लिए ये राजा राजा हिमाचल ने उनको बुलाया था। उनका सभी जीवनासा बोलते हैं, जिसमें सारे बाराती ठहरे हुए थे, उनके लिए तरह तरह से विश्वकर्मा जी ने उनके लिए घर बनाए थे। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब कहिए कि विश्वकर्मा जी ने शिव जी के लिए यह दिव्य रथ कैसे कैसे निर्माण किया था। तब उनके वचनों को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया है। उसके सामने किसी लोकों में कोई रथ ना था। वह सर्वभूतमय सुवर्ण का सर्वसम्मत था। उनके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं में चंद्रमा लगा हुआ था। वर्ष के
12 महीने के 12 आए तो उनकी दाहिनी ओर के पहिए में लगे हुए थे, और षोडश कलाओं के 16 और उनकी बाईं ओर के पहिए में जड़े हुए थे। 12 औरों और 12 आदित्यों और चंद्रमा का 12 कलाएं उनके बाईं ओर लगी हुई थी। इस प्रकार वह रथ अलग उदय उदय अस्त से संपूर्ण ज्योतिष विद्या का एक भंडार था। सभी लोग लोकांतर उससे निर्मित थे। ब्रह्मांड की जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सब उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने उसे बहुत ही अद्भुत बनाया था। देखिए कितने अच्छे से वर्णन किया गया है यहाँ पर। 9वां अध्याय, त्रिपुर संहार के लिए शिव जी की यात्रा। संत कुमार बोले, जब इस प्रकार वह माया दिव्य रूप रथ तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी ने वेद स्वरूप घोड़े जिसमें जोत कर शिव जी को उस पर चढ़ाया, परंतु जो ही शिव जी उस रथ पर चढ़े तो वो वेद संभव उनके चारों अश्व शिव के बल से पृथ्वी पर गिर पड़े। तब धर्म विषेद ने आकर रथ को उठाया और ब्रह्मा जी का हाथ हाथ में चाबुक दे घोड़े को उठाया। ब्रह्मा जी के उठने से वेदमय उठ, घोड़े उठकर शीघ्र ही तीनों पुरों के सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे वेदगामी महेश्वर दानव की ओर चले। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहा कि पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया है। शिव जी पशुपति हो कल्याणकारी हुए। उसी समय शंकर जी पार्वती के साथ त्रिपुर को मारने चले। इस समय पिनाक पाणी पिनाक पाणी भी शिव जी को कहा जाता है। महादेव ने अपने मन में चराचर को दग्ध कर डालने की इच्छा कर दी। फिर उन्होंने त्रिपुर को जलाते हुए कुछ देर देर लगी। उन्होंने पापियों का नाश कर त्रिलोकी में अपने यश का विस्तार करने लगे। ऐसा कह उन्होंने मलिन आश्रय वाले दुष्टों के लिए यह बात स्पष्ट कर दी कि सब देवताओं में कोई विशेष नहीं है, परंतु एक शंकर ही प्रधान है। तो भाई जब सारे दैत्य लोगों ने भगवान ब्रह्मा की उपासना की तो कैसे भगवान शिव उनके लिए उनको दंड देने देने वाले हैं। शरद कुमार बोले, इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त हो त्रिपुर वध के लिए शिव जी रथारण हो धनुष चढ़ाकर वहां स्थिर हुए। तो यहाँ पर उनका रथ बहुत सुंदर से तैयार किया गया जिसमें सूर्य और चंद्र बना हुआ था। उसमें रथ में हर तरह की चीज है। जब हम जाते हैं कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं ना कि हमारी कार में, अगर हम कार से जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारी गाड़ी में सब वो सामान हो कि अगर बच्चों को कुछ खाने की जरूरत है, हमें कोई गेम खेलने की जरूरत है, हमें कुछ भी जरूरत है उस कार में सब कुछ मिल जाए। उसी तरह से शिव जी अपने रथ को अच्छी तरीके से उसको सारा सामान से युक्त रखे हैं। इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त त्रिपुर वध के लिए शिवजी रथ हो गए। वो धनुष चढ़ाकर वहां स्थिर हुए, परंतु गणेश जी के एक अंगूठे के बल से खड़े हो उन्हें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर जी का लक्ष्य त्रिपुरों के पुर में प्रविष्ट ही ना हो पाता था। गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े हो उसमें विघ्न करने लगे। तो यहाँ पर गणेश जी का खेल हो रहा है जिसमें गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े हो रहे थे। पश्चात उन्होंने यह आकाशवाणी सुना दी कि जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक त्रिपुर संहार नहीं करेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी को प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर तो पूज्य शंकर जी ने धनुष सजा उस पर बाण चढ़ाकर पशुपत अस्त्र से संयुक्त होकर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने तत्काल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश में अपने उस बाण को असुरों पर चला दिया। उन विष्णु में अग्निवत बाणों ने उड़कर त्रिपुर वासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिव जी को देखते ही देखते चारों ओर समुद्र में के द्वारा घिरे हुए दैत्यों ने तीनों पुर भस्म सात वो एक सांति भूमि पर गिर गए। जब भ्राताओं सहित तारका दग्ध से भस्म हो गया तो उसने
उसने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया, फिर परम भक्ति से युक्त हो उन्होंने शंकर जी की ओर देखा और कहा, हे शिव, आप हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतएव आप पर प्रसन्न हो, आप हम पर प्रसन्न होइए। अब हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर दानव शिव जी के इस वही में भस्म हो गए। एक अविनाशी विश्वकर्मामय नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगल सभी भस्म हो गए। तत्पश्चात तीनों तीनों शिव जी की पूजा में प्रताप से फिर से शिव जी के गण हुए। तो यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज हुई जिसमें कि शिव जी के गण कौन थे। एक समय आपको पता है शिव जी के गण जो थे, जिनको नारद मुनि जी ने श्राप दिया था। जब नारद मुनि जी तपस्या करने के लिए गए थे, और जब तपस्या कर रहे थे तो उनको आ, कामदेव जी कामदेव जी कहीं ना कहीं तंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस जगह तप किया था जहां पर शिव जी ने तप किया था। और उस जगह की महिमा ये थी कि जब उसको श्राप दिया था कि जब शिव जी अपनी तपस्या में बैठे हुए थे, तो कामदेव जी वहां उनको तंग करने आए, तो उसको शिव जी ने भस्म कर दिया था। और मारती जो थी इनकी पत्नी, कामदेव की पत्नी थी, उन्होंने बहुत दुखी हुई। तो शिव जी ने उनको वरदान दिया कि भाई तुम्हारी पत्नी आगे समय पर तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा, लेकिन वो शरीर से नहीं, वो काम रूप से तुम्हारे जीवन में आएगा। और फिर बाद में क्या हुआ कि नारद मुनि जी गाना गाने लगे भाई कि नारद मुनि जी यहाँ पर गाना गाने लगे कि मैं तो शिव जी का तप किया, मुझे तो कामदेव ने मुझे कोई भी तंग नहीं किया। वो ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, उन्होंने सबने मना किया भाई कि अपनी चीजों का बखान मत करो, अभी अभी मत करो, अभी तुम्हारा अभी तप अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उनको लगा कि उनका तप खत्म हो गया है। यहाँ पर शिव जी वहाँ उनकी परीक्षा लेते हैं, और रास्ते में वो जब जाते हैं तो किसी कन्या का विवाह होता है। वो बहुत खुश होते हैं, वो उनको लगता है कि मैं ये विवाह में मैं खुद जाऊं। अब जब जाते हैं तो उससे जाने से पहले विष्णु जी को बोलते हैं कि आपका शरीर तो बहुत सुंदर है, आप मुझे अपनी छवि दे दो। तो विष्णु जी छल करके उनको वानर का मुख बना देते हैं। और जब वो जाते हैं तो वहां पर शिव जी के गण ब्राह्मण बनकर उनका मजाक उड़ाते हैं। और जो कन्या होती वो उनको देखती भी नहीं है। जब वो देखते हैं कि दो ब्राह्मण उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो जब पानी में अपना चेहरा देखते हैं तो उनका मुख वानर की तरह होता है। और वो फिर विष्णु जी को श्राप देते हैं कि तुम एक जन्म में तुम भी स्त्री वियोग में रोओगे, और तुमको ही ये जो मेरा चेहरा तुमने बनाया है ना, जिसका तुमने मजाक उड़ाया है, यही चेहरा, यही वानर तुमको जीवन दान देगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। और फिर बाद में वो दोनों जो ब्राह्मण थे, जिन्होंने हंसे थे, वो उनके ऊपर भी उन्होंने उन श्राप दे दिया कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया है ना, तुम भुगतो अब। फिर बाद में उन्होंने उनसे माफी मांगी, बोले कि हम तो शिव जी के गण हैं। बोले कि ठीक है, उस जन्म में तुम एक बनेगा रावण, और एक बनेगा रावण का भाई। तो दोनों कुंभकर्ण, तो आप दोनों ही का वध विष्णु के हाथों ही होगा। जो विष्णु थे वो भगवान राम के रूप में राक्षस रावण का और उनके भाई का वध होगा। तो यहाँ पर हम 10वें अध्याय को समाप्त करते हुए हम अब आज ये विराम देते हैं। तो अंत करते हुए भगवान का धन्यवाद करते हैं कि बिना विघ्न के द्वारा हमने 10 अध्याय, एक पंचम युद्ध खंड को हमने 10 अध्याय हमने कंप्लीट किए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम
हृदयानविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।